ये इस देश की दुर्भाग्य है जहाँ बेटियाँ सड़कों पर जल जाती है, फिर भी कुछ नेता को उसमें कुर्सी की सुगंध आ जाती है। जो मानवता के लिए जाना जाता था, आज वो मानवता हर मानव से दूर जा रही है। आप ये जो अलवर वाली घटना है उससे ज़रूर परिचित होंगे। अलवर में एक मुकबधिर लड़की 13-14 साल की थी, उसके साथ रेप किया जाता है। उसके प्राइवेट पार्ट में कोई भी हथियार से आप क्या कह सकते हैं उससे अटैक कर दिया गया, जिसके कारण इतनी ब्लीडिंग हुई और अभी उसकी हालत ऐसी सीरियस है कि आप कह सकते हैं। फिर भी उसमें अब क्या हो रहा है, क्योंकि ये राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, अभी उसमें फिर सत्ता की कुर्सी के लिए कुछ चंद नेताओं ने अपनी बयानबाजी और जो भी शुरुआत कर दिए हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, वो दरिंदे या जो भी हैं उनको क्या पनिशमेंट होना चाहिए। इस देश की ये जो संसद है और हमारी जो राज्यसभा है, उस भवन को ये डिसाइड करना चाहिए, और जो जिसे हम एमपी बनाते हैं या एमएलए बनाते हैं उस राज्य में, उसको डिसाइड करना चाहिए इसको क्या सज़ा होना चाहिए। क्योंकि आप समझिए, ये एक राज्य, ये जयपुर की और ये क्या कह सकते हैं आप, राजस्थान की सिर्फ बात नहीं है। बिहार में कुछ दिन पहले सुप्रिया की इसी तरह से हुई थी, सुप्रिया हत्याकांड, आपने बहुत चर्चित सुना होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी पूरा अच्छी तरह से उसको लिपापोती किए। यूपी में इसी तरह का काम हुआ था, वो हथरस वाला कांड, जिसमें वो जो लड़की थी उसको ऐसी जला दिया गया था और उसके परिवार वाले को वो सब भी नहीं दिया गया। ये कांड हुआ, उसमें बीजेपी की गवर्नमेंट है यूपी में। उसके बाद एमपी की बात करें तो एमपी में तो हुआ ही था, प्रियंका रेड्डी वाला, याद होगा, वो डॉक्टर थी प्रियंका रेड्डी, जिसे मारकर उस सड़क पर जिंदा जला दिया गया रेप करने के बाद। तो इस तरह की, और उसका दिल्ली का तो बात ही नहीं, निर्भया हत्याकांड तो हुआ ही था, इतने देश में चर्चित था। जब एक सामूहिक दुष्कर्म होता है और उसकी सज़ा कितने साल की बाद होती है, आप ये परिचित हैं हमारे देश में, तो हमारा संसद और हमारे जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं, ये बेटियों की मौत पर या उसके साथ हुई दरिंदगी के साथ राजनीतिकरण क्यों करती है? ये राजनीति क्यों होती है हमारे देश में? ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। और ये मैं कहता हूँ, और ये फैक्ट भी है, इसलिए ये लोग राजनीति करते हैं और इसलिए ये लोग स्ट्रिंजेंट जो पनिशमेंट होता है वो नहीं करते हैं या ऐसा रूल नहीं बनाते हैं, क्योंकि हर पार्टी में, हर राज्य में आप देख सकते हैं, हर पार्टी में ऐसे कुछ एमएलए और एमपी हैं जिसके ऊपर में छेड़खानी का, रेपिस्ट का या रेप करने का आरोप लगा हुआ है, और वो खुले आराम से घूम रहे हैं। संसद में है कोई तो ये स्टेट असेंबली में है। ये हमारे देश की दुर्भाग्य है। उसके बाद मैं यही कहना चाहता हूँ, और अपने सुप्रीम कोर्ट से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कृपया इस तरह की जो भी घटनाएं हो रही है उस पर ज़रूर कोई ना कोई एक अच्छा एक्शन ले, ताकि हमारी बेटियों को सुरक्षित मिल सके। ये सब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस तरह के जितने भी ये नारा हैं और ये जुमला ही हो सकते हैं, क्योंकि जब बेटियां ही सुरक्षित नहीं रहेगी, बेटियों के साथ ऐसा कुकृत्य होगा, तो कैसे सुरक्षित हो सकते हैं, कैसे पढ़ सकता है, लोग कैसे उसको एक जगह से दूसरी जगह भेज सकता है पढ़ने के लिए? आप इस बात को सोचिए। आज उसकी बारी आई, कल आपकी भी बारी हो सकती है, परसों उसकी भी बारी हो सकती है। इस पर ज़रूर एक विचार करिए। एक लड़की के साथ, वो भी मुकबधिर लड़की के साथ रेप करके कहीं फेंक दिया जाता है। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.